हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं शिव चर्चा का बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसमें धोबी और धोबिन का बहुत अच्छा कहानी है। यह कहानी सुनने से आपको बहुत सारी शिक्षा मिलेगा। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है, यदि आप कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से शिव नाराज हो जाते हैं। एक छोटे से गांव में धोबी और धोबी रहा करता था। धोबी पूजा पाठ पर ज़्यादा विश्वास करता था। वह शिव का पूजा करता था, शिव चर्चा हमेशा करते रहता था। लेकिन धोबिन वह पूजा पाठ पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। वह अपना कर्मों पर विश्वास करती थी और वह ज़्यादा सुंदर भी थी, इसीलिए उसे अपने रूप रंग पर भी गुरूर था। पति पत्नी दोनों नदी के किनारे कपड़ा लेकर जाते थे, वहाँ साफ करके और लेकर के घर आते थे। यही उनका काम था। इसी से वो लोग का रहना सहना, भोजन वस्त्र सब हो रहा था। यह सब कामों से धोबिन ज़्यादा खुश तो नहीं थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। उसे तो उसी घर में ब्याह कर दिया गया था। उसका वही काम था, कपड़ा धोना, सुखाकर ग्राहकों को देना और उससे जो आमदनी था उससे अपना परिवार चलाना था। एक दिन धोबी नदी के किनारे पर कपड़ा धो रहा था। उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों आ रहे थे। माँ पार्वती ने शिव से बोली कि हे स्वामी, ये जो धोबी है, जो कपड़ा धो रहा है, ये आपका बहुत पूजा करते रहता है, लेकिन फिर भी आप इस पे दया नहीं कर रहे हैं। देखिए तो ये नदी में रोज रोज आकर के कपड़ा धोता है और आपका पूजा पाठ भी करता है। आप इसको कुछ अच्छा सा कार्य वगैरह कुछ दे देते तो उसी में कमाता खाता। शिव बोले कि हे देवी, इसका ये बहुत अच्छा काम है, यह इस काम से बहुत खुश है और ये अभी तक कुछ नहीं हमसे मांगा है। यह अपने कर्मों से खुश है, तो हम क्यों इसके बीच में जाए कुछ देने लेने। माता पार्वती बोली कि हे स्वामी, आप अपने तरफ से ही कुछ दे दीजिए। शिव बोले कि हे देवी, यदि मैं अपने तरफ से कुछ इसे दे भी दूं तो ये नहीं लेगा। माँ पार्वती बोली कि ठीक है, जरा मेरे सामने कुछ दे के देखिए। अगर वो नहीं लेगा तो मैं भी समझूंगी कि हाँ, ये नहीं लेने वाला है। वो नदी किनारे पर कपड़ा धो ही रहा था। उसी रास्ते से माँ पार्वती और शिव वह गुजर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। माँ पार्वती बोली कि ठीक है स्वामी, दीजिए आप इसे कुछ। भगवान शिव धोबी के सामने गए। यह देख करके धोबी बहुत खुश हुआ। वह बोला, हे प्रभु, आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। आप ऐसे ही हमें दर्शन देते रहें। शिव बोले कि हे शिष्य, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चाहो तो आज कुछ मांग सकते हो, मैं तुम्हें मुँह मांगा वर दूंगा। धोबी बोला कि हे प्रभु, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मैं अच्छे से कमा खा रहा हूँ। यदि आपको कुछ देना ही है तो जब मैं मांगू उस समय दीजिएगा। शिव बोले कि ठीक है। इतना कहने के बाद शिव आगे बढ़ते रहे। उसके बाद माँ पार्वती से शिव बोले कि देखे देवी, यह इतना अच्छा इंसान है जो किसी से कुछ मांगता नहीं है बिना मतलब का। अगर ऐसी जगह पर कोई लालची होता तो वह हमसे बहुत सारा वर मांगता, बहुत कुछ मांगता, लेकिन देखिए ये कुछ नहीं मांगा। माँ पार्वती बोली कि ठीक है स्वामी, मैं समझ गई, ये बहुत अच्छा आपका शिष्य है। धोबी और शिव के बीच में जो बात हो रहा था वह सब धोबिन देख रही थी। उसे लगा कि अरे ये धोबी तो कुछ नहीं मांगा, ये तो भगवान के सामने चुपचाप रहा, या कुछ मांग लेता तो हम लोग को बहुत काम आता। यह बात का धोबिन को बहुत दुख था अंदर से अंदर, लेकिन वह कर सकती तो क्या। ऐसे ही समय बीत रहा था। 2-4-10 दिन के बाद वह नदी के किनारे पर वैसे ही कपड़ा धो रहा था, पति पत्नी दोनों मिल करके। उसी समय उस रास्ते से एक राजा गुजर रहे थे। वह अपने राज को घूमने के लिए जा रहा था। उसी समय राजा का नज़र धोबिन पर पड़ गया। राजा बोला कि अभी तक मैं कुमार हूँ, जैसा मैं राजा हूँ उस अनुसार सुंदर कन्या नहीं मिली है, मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ है। यदि मैं यह धोबिन से शादी कर लूँ तो मुझे बहुत अच्छा होता, क्योंकि यह रानी के जैसा सुंदरता है इसमें। यह सोचकर राजा गया धोबिन के पास में और बोला कि क्या तुम मेरी पत्नी बन सकती हो? मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा। राज का जितना राजपाट होगा सब तुम्हारे हाथ में होगा और मेरे हाथ में होगा।
धोबिन को थोड़ा सा लालच आया। उसे लगा कि अरे पहली बार तो ये धोबी शिव का वरदान को त्याग दिया, तिरस्कार कर दिया, और आज राजा का आया है, मैं भी तिरस्कार कर दूं तो कितना दिन तक ये सब कपड़ा धोते रहेंगे। ये धोबिन लालच में आ गई और बोली कि ठीक है, मैं रानी बनूंगी। तो वह उसी समय राजा के साथ रथ पर पीछे बैठ गई। राजा उसे लेकर जाने लगा अपना राज की ओर। यह देखकर धोबी बहुत मना किया, लेकिन धोबिन मानी नहीं। धोबी को लगा कि देखो, अगर मैं शिव से मांगता तो बहुत कुछ मांग लेता, लेकिन हम दोनों पति पत्नी एक साथ रहने के लिए करके कुछ नहीं मांगा, और ये देखो मुझे बीच में छोड़कर चली गई। धोबी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। उसी समय उसे याद आया शिव का। उसे लगा कि हाँ, शिव तो हमें बोले थे वरदान देने के लिए, तो चलो मैं आज मांग लेता हूँ, यही मेरा बारी है आज मांगने का। वह उसी जगह पर नदी के किनार पर ही शिव से दया मांगने लगा। बोला, हे शिव, हम पर दया करें। शिव इनके आवाज़ को सुने और वह पति पत्नी यानी कि शिव और माँ पार्वती दोनों नदी के किनार पर पहुँचे। वहाँ पर धोबी बोला कि हे प्रभु, आपने कभी वादा किए थे मुझे वरदान देने के लिए, आज वह समय आ गया है, आप हमें वरदान दे दें। शिव बोले कि ठीक है, मांग लो। धोबी बोला कि प्रभु, मेरे पास किसी चीज़ का कमी तो नहीं है, लेकिन धोबिन मुझे धोखा दे करके चली गई है। मैं उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो मेरे लिए कुछ नहीं, मुझे छोड़ के चली गई। आप ऐसा करिए कि उसे सुअर बना दीजिए। शिव बोले कि ठीक है, अपना शिष्य की बात है, यदि ये पहली बार ये कुछ मांग रहा है और मैं न दूं तो बहुत दिक्कत की बात है। शिव बोले कि ठीक है, वो सुअर बन जाएगी। इतना बोलते ही रानी जो रथ पे जा रही थी पीछे बैठ करके, वह सुअर बन गई। राजा जब उस रानी को लेकर जाते जाते जब अपना राज के तरफ नज़दीक पहुँचे, अपना द्वार के पास पहुँचे, तो सब उसके जो दरबारी था, कुछ मंत्री था, सेना था, वो सब देखा। तो देखा कि अरे ये राजा ये पीछे सुअर के बैठा के क्यों लाए हैं, और वो घूंघट में है। सुअर का मुंह दिखाई दे रहा था, घूंघट में भी था वो, क्योंकि राजा जब लेके जा रहा था तो उसे ऐसे ही नहीं लेके जा रहा था ना, उसे जो चुनरी वगैरह ले ही लिया था। दरबारी लोग राजा से बोला कि हे राजन, आप सुअर के क्यों बैठा के लेके जा रहे हैं। राजा बोला कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, अरे ये सुअर नहीं, ये रानी है, मैं इससे शादी करूंगा, इसीलिए मैं लेके जा रहा हूँ। कुछ और आगे मंत्री लोग मिले, वो बोले कि राजन, ये रानी नहीं, ये तो सुअर है, आप एक बार पीछे तो देखिए। राजा जब पीछे देखा तो देखा कि वो घूंघट में तो सुअर है। यह देखकर वो बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा कि मैं इसे मार दूं, लेकिन नहीं मारा, वह सुअर को वहाँ से भगा दिया। सुअर में गुरु भाई बहन एक गुण होता है, वह जिस रास्ते से जाता है वह सूंघते सूंघते उस रास्ते से वापस भी आ जाता है। सुअर वहाँ से जान बचाकर भागी, जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वह सूंघते सूंघते अपने धोबी के पास पहुँची। वह देवी देवताओं को पूरा आराधना करने लगी। उसे याद आया जब हमारे पति शिव का पूजा करते थे, शिव चर्चा करते थे, तो हम वहाँ कम से कम कथा तो सुनती थी, भजन को सुनती थी। मुझे एक ही रास्ता है कि शिव का आराधना किया जाए, शिव से दया मांगा जाए। उसका पति धोबी था, वो तो समझ गया कि मेरी पत्नी ही है, क्योंकि मैंने ही इसे सुअर का रूप दिलवाया था। वह पति से नहीं कुछ कह पाई, उसका आवाज़ नहीं समझ पाया, तो शिव से पूरा आराधना की, दया मांगी। शिव वहाँ पर पहुँचे। धोबी शिव से दया मांगी, बोली हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया जो मैं अपने पति को त्याग कर जा रही थी, मुझे असली रूप दे दे प्रभु। शिव को दया आया, माँ पार्वती को भी दया आया, उसे असली रूप लौटा दिए। उसके बाद धोबिन अपने पति से माफ़ी मांगी, बोली हे स्वामी, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं आज से आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं आपके साथ शिव का पूजा करूंगी, शिव चर्चा करूंगी। उस दिन से धोबी धोबिन दोनों मिल करके शिव का पूजा करने लगे। समय के साथ उसके घर में छोटा बच्चा भी जन्म लिया, उसका संतान भी हो गया और वह खुशी पूर्वक रहने लगा। तो गुरु भाई बहन,
यह कहानी यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।